हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर है एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने। और ये वीडियो है कश्मीर फाइल्स इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। अमेरिकन स्टेट रूडी आइलैंड रिकॉग्नाइजेस कश्मीरी पंडित जेनोसाइड। बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स का असर दिखा जो मूवी है विवेक अग्निहोत्री सर की, और काफी ट्रेंड में है आजकल। बिल्कुल 139% इसका जो है लोगों ने इसको तो यार मैंने सुना टेलीग्राम पे लीक भी कर दी है मूवी लोगों ने कि भाई मूवी ना चले, या फिर भी लोग भाई जज्बा है राष्ट्रवाद का या राष्ट्र प्रेम का, आप बोलो कि यार लोग जा रहे हैं हॉल पे टिकट खरीद रहे हैं मतलब और लोग जा रहे हैं सच्चाई देखने कि बिल्कुल। एक्चुअली हुआ क्या था, और अभी क्योंकि तो हमको नहीं पता ना तब हुआ क्या था। जिस तरीके से फिल्म अब स्पीड पकड़ रही है, प्रभास की भी कोई मूवी आई हुई है राधे श्याम। हाँ, राधे श्याम, लेकिन अब जो इसने रफ्तार पकड़ी है कश्मीर फाइल्स ने, अब लोग एक तो समझ रहे हो आप, राष्ट्रवाद की भावना के साथ जा रहे हैं लोग। राधे श्याम जो है कमर्शियल मूवी है, और ये जो मूवी एक तरीके से रियलिटी बेस्ड जागरूक है। और जिन लोगों को नहीं पता होगा ना कि हुआ क्या था एक्चुअली में, वो इस मूवी को देख के रोब पढ़ रहे हैं बंदे जिनको कोई आइडिया ही नहीं था। अरे मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, मतलब जो ऑडियंस निकल रही थी बाहर, तो उनका इंटरव्यू हो रहा था, दे स्टार्टेड क्राइंग। चलो आप वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट में करेंगे बात, क्योंकि फिर हम शुरू में बात कर लेंगे तो लास्ट में क्या करेंगे। बिल्कुल, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, और हम अवेलेबल है सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएं और हमें फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं फिर करेंगे बात। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कश्मीर फाइल्स आज के समय एक ह्यूमंगस इम्पैक्ट डाल रही है, ना सिर्फ भारत पर, इवन भारत के बियॉन्ड यूएस में भी। रिसेंटली यूएस की स्टेट रोड आइलैंड पहली स्टेट बनी है यूएसए की जिसने ऑन पेपर रिकॉग्नाइज किया है कश्मीरी पंडित्स के जेनोसाइड को। इंडिया में अगर हम देखें तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4 स्टेट्स हैं जहां पर कश्मीर फाइल्स अब डिक्लेयर कर दी जा चुकी है टैक्स फ्री। मतलब कि सरकार यहां पर चाहती है, यहां पे आप देख पाओगे ट्वीट है, सरकार चाहती है कि मैक्सिमम लोगों तक ये मूवी पहुंचे, लोग ये मूवी देखें, लोगों को पता लगे कि कश्मीर जेनोसाइड हुआ क्या था, कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ क्या था 1990s में। तो यहां पे आप देख पाओगे कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अभी तक यहां पर ये मूवी हुई है टैक्स फ्री। इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश और भी वेरियस स्टेट्स में इसको टैक्स फ्री डिक्लेयर किया जाए। और अब देखिए ये मूवी पीपल्स मूवी बन चुकी है। लोग अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से इस मूवी के बारे में लोगों को बता रहे हैं और बाकी लोग अपने आप थिएटर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार है, इसका बहुत प्रमोशन किया गया है। एक रियलिटी बेस्ड मूवी है, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ दिखाई गई है, एंड पीपल आर जस्ट लविंग द रॉ ट्रुथ के बिल्कुल अनअडल्ट्रेटेड जो यहाँ पर ट्रुथ है दिखाया गया है। ये देखकर लोग काफी हद तक इंप्रेस्ड हैं। और इसी बीच इस मूवी के जो मेन क्रिएटर हैं, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है इस मूवी के, इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट शेयर करी। यहाँ पे आप देख पाओगे विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 32 years एनी स्टेट इन द वर्ल्ड, द डेमोक्रेटिक एंड लिबरल स्टेट ऑफ यूएस रोड आइलैंड हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कश्मीर जेनोसाइड ड्यू टू ए वेरी स्मॉल फिल्म। और यहाँ पर आप देख पाओगे साइटेशन है यूएसए की स्टेट रोड आइलैंड की, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि कश्मीर फाइल्स का प्रीमियर हुआ है रोड आइलैंड में। और यहाँ पर रोड आइलैंड की सरकार रिकॉग्नाइज करती है कि बहुत ही बड़े स्केल पर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म हुआ था अगेंस्ट कश्मीरी पंडित्स, जिसकी वजह से 5 लाख कश्मीरी हिंदूज को अपना होमलैंड छोड़ना पड़ा, अपने ही देश में वो रेफ्यूजी बन गए थे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इस साइटेशन में जो साल है ये 2021 क्यों लिखा है, दिसंबर 2021 डेट क्यों लिखी है, जबकि ये रिलीज तो अब जाके हुई है मार्च में, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मूवी इंडिया में लेट रिलीज हुई है। इनिशियली इस मूवी का एक प्रीमियर हुआ था यूएसए में दिसंबर 2021 में, और उस वक्त रोड आइलैंड स्टेट के जो बहुत सारे यहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, ये आए थे प्रीमियर में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये दिसंबर 2021 की फोटो है, और ये यहाँ पे आपको दिख पाएंगे, ये है रॉबर्ट लैंसिया। ये आज के समय मेंबर हैं ऑफ रोड आइलैंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द 16th डिस्ट्रिक्ट। और यूएसए के मैप में रोड आइलैंड कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूएसए का मैप है, और न्यूयॉर्क के बिल्कुल साथ में आपको दिखेगा ये एक स्टेट है इनकी, ये है रोड आइलैंड। छोटी स्टेट है इनकी, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस स्टेट का इतिहास रहा है कि दुनिया भर में कहीं भी जेनोसाइड हुई है, कहीं भी अगर मान लो किसी कम्युनिटी के साथ कुछ खराब हुआ है बड़े स्केल पर, तो उसके बारे में ये अवेयरनेस फैलाने वाली पहली स्टेट होती है यूएस में। मतलब आप मान लीजिए कि अगर कहीं पे कोई जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करना है यूएस को, तो यूजुअली सबसे पहले रोड आइलैंड आगे बढ़ता है, उसके बाद बाकी यूएस फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, जब अर्मेनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करने की बारी आई थी, ओटोमन एम्पायर जो आपको बताओगा, जो आज के समय मॉडर्न डे टर्की है, उसका जो प्रीडिसेसर था ओटोमन एम्पायर, उन लोगों ने अर्मेनियंस को जब मारा था, तब इनिशियली क्या हुआ, बहुत ही लंबे समय तक यूएसए ने एज ए कंट्री
आर्मेनियन जेनोसाइड को एक्सेप्ट नहीं किया था। रोड आइलैंड उन पहली गिनी चुनी स्टेट्स में से था जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था आर्मेनियन जेनोसाइड को, और उसके बाद देखा गया कि जो बाइडेन ने भी इवेंचुअली 2021 में रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ बिल्कुल बहुत ही बड़े स्केल पर आर्मेनियंस को मारा था, और इसकी जिम्मेदारी आती है टर्की पे कि टर्की आज के समय अपोलोजाइज करे आर्मेनियंस को। टर्की ने ऑब्वियसली यूएस की ये बात रिजेक्ट कर दी, टर्की आज भी आर्मेनियन जेनोसाइड को नहीं मानता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रोड आइलैंड का यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना कश्मीरी जेनोसाइड को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तो देखिए बस शुरुआत हुई है। जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है यूएस में, ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे यूएन में और भी वर्ल्ड फोरम्स में ये लोग कश्मीरी पंडित्स की जो बात है ये आगे रखें, और मेरे हिसाब से अब ये कर पाना काफ़ी ईजी भी होगा थैंक्स टू कश्मीर फाइल्स, क्योंकि कश्मीर फाइल्स ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड तरीके से कश्मीरी पंडित्स के इस पूरे कॉज को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मोमेंटम दिया है। पॉसिबिलिटी है कि बाकी इंटरनेशनल फोरम्स में भी कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ था इसको धीरे धीरे रिकॉग्नाइज किया जाए ना। मुझे पता है कि यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है इंटरनेशनली तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मगर इंडिया कब रिकॉग्नाइज करेगा? हम लोग कब कहेंगे कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जेनोसाइड हुआ था? देखो, हमारे देश में कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसके अंडर सरकार रिकॉग्नाइज करे कि जेनोसाइड हुआ था या नहीं हुआ था। कई देशों में इसके रिगार्डिंग लॉ भी होता है, मगर सरकार ने 2019 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था विच वॉज वेरी क्लोज टू रिकॉग्नाइजिंग कश्मीरी पंडित जेनोसाइड। ये समझाता हूं आपको यहाँ पे हुआ क्या था। 1990s में क्या हुआ था कि जो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर वैली में रहते थे कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ पीसफुली, इनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स किए गए, इस पूरी कम्युनिटी को टेरराइज किया गया, और ये सब प्राइमरली किया था उस वक्त जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने। ये एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, कश्मीर को भारत से तोड़ना चाहता था, और इनिशियली इन लोगों ने बहुत वायलेंस किया। उस वायलेंस की वजह से बहुत सारे कश्मीरी हिंदू कश्मीर वैली से निकलकर इंडिया की बाकी जो यहाँ पर स्टेट्स हैं यहाँ पर चले गए थे। बिल्कुल घर बार छोड़ के इनको भागना पड़ा। और JKLF का मेन लीडर कौन था? JKLF का मेन लीडर था यासिन मलिक। आज के समय यासिन मलिक तिहाड़ जेल में है, और सरकार ने क्या किया था 2019 में कि JKLF को पहले तो कर दिया बैन। जी हाँ, इतना टाइम लग गया ये सब करने में। 2019 में जाकर सरकार ने JKLF को बैन किया और ब्लेम किया कि इन लोगों की वजह से 1989 और उसके बाद के समय में कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड किया गया था। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल मिलेगा, विद ए क्रैकडाउन ऑन यासिन मलिक इंडिया हैज ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कश्मीर फाइल्स में आप अगर देखो तो यासिन मलिक का जो ये रोल है इसको भी इन्होंने काफी हाईलाइट किया है। और मेन आज के समय लोग शॉक्ड इस बात को लेकर हैं कि यासिन मलिक को कितने लंबे समय तक टॉलरेट किया गया। जो आदमी आज के समय विद प्रॉपर फैक्ट्स इसको जिम्मेदार ठहराया जाता है कश्मीर में वायलेंस के लिए, ये एक टाइम पर इंडिया के PM का हाथ मिलाता था। गवर्नमेंट इसको वेलकम कर रही थी और तरीके से भी इसको मेन स्ट्रीम पे लाने की कोशिश की जा रही थी। तो कश्मीर फाइल्स ने ना सिर्फ कश्मीरी पंडित्स पे जो वायलेंस हुआ है इसको प्रॉपर्ली डिपिक्ट किया है, कश्मीर फाइल्स में आपको ये भी दिखेगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से बहुत ही लंबे समय तक जिन लोगों ने टेरराइज किया था कश्मीरी पंडित्स को, उनको प्रॉपर्ली पनिश भी नहीं किया गया था। तो खैर ये भी एक शुरुआत है। इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि कश्मीरी पंडित का जो जेनोसाइड है इसको वर्ल्ड स्टेज पर और भी बड़े लेवल पे उठाया जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर कोई US प्रेसिडेंट कश्मीरी पंडित्स के जेनोसाइड को प्रॉपर्ली एक्नॉलेज भी करे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, कई लोग इसका वेट कर रहे थे, मैसिव 20% डिस्काउंट अनअकैडमी का स्टार्ट हो चुका है ऑन ऑल द कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना कोर्स यहाँ पे चूज करो अपनी चॉइस का। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर UPSC, तो हमेशा की तरह जो 10% आपको डिस्काउंट मिलता था, इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 20%। आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सबकी तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PD10। और यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल फॉल ए लॉट। सीधा आपको स्ट्रेट 20% का डिस्काउंट मिलता है। सिर्फ 2300 रुपये के आसपास पर मंथ पे करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं UPSC के लिए विद अनअकैडमीज क्वालिटी कोर्सेज। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन। ये बेस्ट टाइम है ये करने का। यूज द कोड PD10 and save money. Straight 20% flat discount. Thanks for listening, and as always, God bless you all. ओके, वीडियो हो गई एंड भाई। और वही कहानी फिर से कश्मीर फाइल्स जो आजकल काफी तो इसमें चर्चा का विषय बनी वीडियो हुई में है। था ये कि अमेरिकन स्टेट है रोड आइलैंड, तो वो न्यूयॉर्क के पास बता रहे थे, न्यूयॉर्क के पास आइलैंड एक तरीके से। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि जो कश्मीरों पे जो जुल्म हुए थे
वो जेनोसाइड था। और अमेरिका का पहला ऐसा पार्ट है ना यहीं से मतलब एक्चुअली में जितने भी जेनोसाइड्स होते हैं दुनिया भर में, आर्मेनियंस का ये जो लोग बताया था सर, ये लोग रिकॉग्नाइज करते ये हैं लोग रिकॉग्नाइज सबसे पहले कर लेते हैं ये। और 9 दिसंबर 2021 को प्रीमियर हुआ था कश्मीर फाइल्स का। वहां पे ये जो है इनके जो भी इनके भी पॉलिटिशियंस वगैरह उन्होंने देखा होगा, फिर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया बकायदा ऑफिशियली, और इसको ट्वीट किया विवेक रंजन अग्निहोत्री जो डायरेक्टर और राइटर है कश्मीर फाइल्स के, उन्होंने। ठीक है, तो ये काफी बड़ी न्यूज है एक तरीके से देखा जाए तो। और अब बहुत लोग आजकल सोशल मीडिया पर लगातार भाई क्या कहते हैं कश्मीर फाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसको प्रमोशन वैसे नहीं मिला, अब पब्लिक कर रही है इसका प्रमोट। बिल्कुल। अरे कोई भी चीज अगर मतलब अच्छी होती है तो भाई उसको जरूरत पड़ती नहीं है प्रमोशन की। लोगों को कहना ही बहुत होता है कि वहाँ वो जाके देखिए आप। और बिल्कुल, तो ये भाई देखो इसमें पूरी कहानी है। जिसने नहीं देखी मूवी उसको मैं बताऊंगा तो आप मतलब आप फील करना, अगर थिएटर में जाके देख पाओ, अगर थिएटर में ना देख पाओ तो कहीं से भी आप देखना जरूर इसे जब भी आपको मौका लगे। ठीक है, और ये अच्छी बात क्योंकि ये है लोगों को ना पढ़ने और टाइम नहीं है, पढ़ने का लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप मूवी देखोगे तो आप जल्दी समझोगे, फैक्ट समझोगे। विजुअल देखते हैं तो लोगों को ज्यादा मजा आता है वो और याद भी रह जाती है, विजुअल वाली चीजें लोगों को याद रह जाती हैं, तो आप और उसे देखना। अच्छी बात ये है कि टैक्स फ्री भी है। टैक्स फ्री कर दिया चार चार स्टेट में, बैंगलोर और आपका हरियाणा, कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात और शायद एक और था कोई, मध्य प्रदेश, एमपी। हाँ, मामा जी ने कर दिया, मामा जी बोलते हैं उनको, मामा जी ने कर दिया। ठीक है, तो 4 सब मेरे को जल्दी हो सकता है यूपी भी करते, जैसी गवर्नमेंट फॉर्म होगी हो सकता है करते, लेकिन फिर मूवी थोड़ी पीछे हो जाएगी। तो बाकी ये पूरी कहानी है। और मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि भाई 32 साल लग गए इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए, कि 32 साल बाद कोई कह रहा है कि हाँ जेनोसाइड हुआ था, और वो लोग चीखते रहे। मतलब जो उस टाइम एक बच्चा होगा ना, वो आज के टाइम पे ना 40 साल के आसपास का होगा, जो 8-9 साल के बच्चे होंगे उस टाइम के। तो आप सोचो कि कितना बुरा है। और हमारी गवर्नमेंट जो कांग्रेस यूपीए सरकार थी, उसी यूपीए सरकार की जो फोटो दिखाई इन्होंने, जो मनमोहन सिंह था, वो यूपीए 1 के टाइम की फोटो। यासीन मलिक जो यूपीए 1 और 2 के टाइम पे यासीन मलिक जो है जेकेएलएफ का लीडर है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नाम था। जो रिस्पॉन्सिबल था इस चीज के लिए। बिल्कुल, ये अकेला नहीं था, इसके साथ एक पूरी टीम थी। वो शायद एक काफी बुजुर्ग है, काफी, अब मैं क्या बोलूं उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, यासीन मलिक तो ये थे, एक और थे, नाम दिमाग से उतर गया मेरे को आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, डाल दूंगा कहीं। वो भी रिस्पॉन्सिबल था बंदा, बहुत बड़ा। अभी शायद उसकी डेथ हो गई है या फिर अभी जिंदा है, पता नहीं। आप सोचो कि बिरयानी खिलाई गई है इन लोगों को बकायदा बुला के प्राइम मिनिस्टर हाउस में। 7 RCR रोड जो आजकल दिल्ली में है ना, जिसको लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है, वहां पे बुलाया जाता था इन लोगों को, और वहां पे बैठ के ये लोग पीएम के साथ उसके वहां पे बैठ के ना चर्चा करते थे। ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट क्या करती थी, इनको भैया प्रमोट करती थी कि भैया आप मत करो, ठीक है हो गया, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे केस, ये नहीं करेंगे। जितना ये लोग सोच रहे थे कि ना हम प्यार से निपटाएं इन सब चीजों को, उतना ये लोग सर पे चढ़ते जा रहे थे। आप देख रहे थे किस लेवल पे टेररिस्ट आए थे वहां पे, और इंडियन आर्मी ने फिर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। शायद 2 साल में खत्म किया उन्होंने। जितने भी टॉप लीडर्स थे आपके, जितने भी संगठन है इनके आतंकवादी संगठन, सबको मारा गया, चुन चुन के मारे गए। कितने सारे सैनिक भी शहीद हुए उसके साथ में। उसके बाद जो क्रैकडाउन किया 370, जब हमने हटाया है गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जब हटाया 370, क्योंकि इसी के सहारे ये लोग क्या कर रहे थे कि भाई अपना हर चीज अलग, स्टेट का अलग ही रूल बना लिया था इन्होंने। इंडियन जितनी भी हमारी टेरिटरी है, बाकी स्टेट्स है, उनका अलग रूल है, इनका अलग एक संविधान, अपना ही विधान और अपना ही झंडा था इनका। 370 का जो आर्टिकल था उसके अकॉर्डिंग यही था कि कोई भी लॉ हम पे एप्लीकेबल हाँ, हम पे हमारी मर्जी है, और हम पे अगर आपको हटाना है या फिर कुछ डालना है ना, मान लो इंडिया की पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया तो इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हाँ, हमारी सारी स्टेट में तो वो अप्लाई है, पर ये जो लॉ है जब जम्मू कश्मीर में जाता था तो इनकी विधानसभा में उसको पास कराना पड़ता था, बिल जाता था, बकायदा एक बिल पेश होता था, फिर मेजोरिटी जो भी सांसद हैं वहां पे बैठे हुए, जो इनके विधायक वगैरह विधानसभा में, वो पास करते थे कि हाँ भैया, और ये लोग वही चीज पास करते थे जिसमें इन्हें अपने फायदा हो रहा है। ठीक है, अभी आपको बता दूं 370 हटने के बाद वहां पे पंचायत के इलेक्शन होने लगे हैं। आम आदमी जो है ना, एक नॉर्मल आदमी, यहाँ पे क्योंकि 2 खानदानों का बोलते हैं शासन रहा है वहां पे, महबूबा मुफ्ती और उनके पिताजी जो थे वो इंडिया के शायद रक्षा मंत्री भी रह चुका है वो आदमी, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं उनके पापा, वो भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। ठीक है, और एक दूसरा है उमर अब्दुल्ला फैमिली। ठीक है, ये 2 लोग थे, इन्होंने ही आज तक चीफ मिनिस्टर इन्हीं दोनों फैमिली से बनते आए हैं। अब जो है नॉर्मल लोग भी उठ रहे हैं, और जब नॉर्मल लोगों के पास पावर जाती है ना तो क्रांति आती है। ठीक है, काफी कुछ बदल रहा है कश्मीर में। बाकी देखो आप,
अब हो सकता है मीडिया रिपोर्ट ना कर रही, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है कोई बड़ा। नहीं तो आए दिन रोज आता था कि इतने भैया पत्थरबाज मार दिए, आर्मी पे हमला हो गया, कहीं आर्मी से एनकाउंटर चल रहा है। अभी तो काफी शांत है। तो उस टाइम था भी तो ऐसा कि अगर अब आर्मी पे हमला कर दो ना तो वो लोग बच के निकल जाते थे। अब मार के देखो। बोला गया था कि 370 हटेगा ना तो भारत का जो है झंडा पकड़ने वाला कोई बचेगा नहीं। ये महबूबा मुफ्ती के ना बोल है। और 15 अगस्त को इसी साल 26 जनवरी को शायद तिरंगा यात्रा निकली उनके घर के सामने से, लोग लेके निकल रहे थे। तो ये भी इसी इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो भाई इसीलिए कहते हैं ना कि सरकार चुनो ऐसी जो दुश्मन है ना उसको समझे क्या दुश्मन है। हर सबको ना आप हाथ जोड़ के नहीं मना सकते हो। मतलब वही है कि सरकार ये सुनो कि भाई जिसको जो गलत करे ना वो डरे कि भाई पनिश हो जाऊंगा मैं अगर मैं गलत बिल्कुल। किया तो भाई मेरे को बहुत अफसोस होता है। मैं बहुत टाइम से इन सब चीजों को फॉलो करता हूँ। और ये सब जो वीडियो अभी फोटो आजकल चल रही है सच की है। मैंने देखी है, मीटिंग्स चलती थी यार बाकायदा यूपी 1 और 2 में बाकायदा मीटिंग्स चलती थी। उसको बुलाया जाता था उस बंदे को। वो बंदा यहाँ तक कि हमारी आपकी अदालत रजत शर्मा का शो है ना उसमें भी आया हुआ है सेलिब्रिटी के तौर पर, ठीक है। वो और उसकी एक आंख यूं करके उसका भी कुछ होगा भाई पॉइंट ऑफ व्यू उसके बहुत सारे अपने उसने उसमें बताया भी कि नहीं ऐसा नहीं था, मैं नहीं था, मेरे को फंसाया गया, उसने ऐसा बोला है। पर मेजोरिटी अगर देखा जाए और बाकी सब आप कलेक्ट करोगे चीजें ना तो ये बंदा है रिस्पॉन्सिबल। मैं क्यों भाई एक बार बताओ जेल में क्यों बंद है? 370 हटाया था तो महबूबा मुफ्ती सिटिंग चीफ मिनिस्टर, ठीक है, आपका एक्स चीफ मिनिस्टर, सबको नजरबंद कर दिया था गवर्नमेंट ने। और ये बहुत ही बड़ा मतलब मील का पत्थर वाला काम किया है गवर्नमेंट ने। इसको बहुत इसको मतलब इसका आप ना ऋण नहीं चुका सकते हैं। गवर्नमेंट भाई बहुत अच्छा एक्शन किया है। तो मैं तो मानता हूँ इस चीज को। यार देखो कश्मीर पार्ट है इंडिया का, ठीक है भाई। जो लॉ हर स्टेट में लग रहे हैं उन पे भी अप्लाई होगा ना वो तो। भाई आप मैं बताऊं जो बेसिक रूल्स थे ना इंडियन यहाँ पे है कि आपका आप बताओ कि आप जम्मू कश्मीर में आप जब वहाँ का रूल था कि जम्मू कश्मीर की लड़की जो है ना वो हमारी बाकी स्टेट में अगर शादी करती है किसी भी इंडिया के तो उसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, जमीन वगैरह। लेकिन वो यहाँ से कोई और वहाँ पे किसी को लैंड खरीदनी है जम्मू कश्मीर में तो पहले तो शादी करनी पड़ेगी वहाँ की किसी से, और वो करते ही नहीं थे, जाहिर सी बात है। अलग था भाई ये सब। अभी परिसीमन आयोग एक गठन हुआ है। परिसीमन आयोग होता है एक्चुअली में क्या होता है, वो सीट देखता है कि जहाँ पे जितनी आबादी है उस हिसाब से सीट की काउंटिंग होती है कि यहाँ पे इतनी मान लो 50 लाख की आबादी एक जगह पर रही। तो पुराने जमाने में क्या था कि वहाँ पे 1 या 2 ही सीट थी। नए अब धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई तो जाहिर सी बात है सीट भी बढ़ेंगी, वहाँ पे विधानसभा की सीटें बढ़ेगी। तो परिसीमन आयोग का गठन हुआ और शायद अभी चल रहा है या हो चुका है। अब उसमें सीटें बढ़ाई जा रही हैं जिससे क्या होगा नए नए लोग और इलेक्ट होके आएंगे नए नए जगह से। तो बहुत सारे क्रांतिकारी काम हुए हैं। मैं कितना बताऊंगा, बहुत सारी चीजें आप खुद पढ़ोगे आप समझोगे। और इस फिल्म का इम्पैक्ट जहाँ तक मेन बात है भाई बहुत दिख रहा है वो इम्पैक्ट। वो आपको दिख रहा होगा। सब लोग जान भी रहे हैं कि हुआ क्या था। और मतलब खैर वो जो वक्त था वो तो खैर अब देखो किसी का जिसकी औलादे गई हैं या जिसके माँ बाप गए हैं उस टाइम वो वापस नहीं ला सकते हैं। दर्द केवल वो लोग जानते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। बट हम और आप केवल मूवी के थ्रू बस ये जान सकते हैं कि आपको मूवी देख के इतना दुख हो रहा है, उन लोगों ने तो झेला है। बताओ उन लोगों ने झेला है और वो सच की कहानियां हैं जो आपने देखा। अगर आप जिसने देखा होगा उसमें जो सीन है कि चावल के कनस्तर में आदमी छुपा रहता है, उसको बता दे गोली मारते हैं, फिर उसकी बीवी को बोलते हैं कि वो खून से सना हुआ चावल तू खा, ठीक है। ऐसा हुआ है। हैवानियत बोलते हैं हैवानियत की। और इंडिया जब जीतती थी ना और तो वहां पे लोग डर जाते थे कि भाई ये लोग आज मारेंगे हम लोगों को। अभी देख लो हाल फिलहाल में जो इंडिया पाकिस्तान का लास्ट मैच हुआ था कितनी वीडियो आई थी उस टाइम। हॉस्टल में कहीं NIT की कौन सा कॉलेज है, NIT या कोई कॉलेज था यार, मेरे को नाम याद नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही है शायद, श्रीनगर का शायद वही था। वहाँ पे कोई है गोवा या फिर जवाहरलाल नेहरू कुछ ऐसा कुछ नाम था यार, मेरे को याद नहीं यार। देखो कॉलेज में मैं थोड़ा जवाहरलाल नेहरू तो यहाँ पर है दिल्ली में, इलाहाबाद एक दिल्ली में वो JNU। तो कोई एक कॉलेज था यार वहाँ पे हॉस्टल में जो मैच होता है ना वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो मैच चल रहा था और इंडिया जैसी हारी ना तो हम चिल्ला के वो लोग खुश हुए। अभी का बता रहा हूँ जो इंडिया हारी है वर्ल्ड कप में जो अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल मतलब ऐसे लोगों को वही रहने का हक नहीं है इंडिया में। तो भाई वो उन लोगों के दिमाग में इतना जहर भर दिया गया है ना कि कुछ होगा नहीं। अब देखो क्या होता है आगे। एक चीज तो पक्की बात है कि देखो भाई कोई छीन नहीं पाएगा। लेकिन अब तो वो वक्त भी नहीं रहा। हमारी गवर्नमेंट भी चेंज हो, ऐसी गवर्नमेंट आ गई ना कि फालतू बोलेगा ना तो उसको फिर गर्दन से पकड़ लिया जाता है, गर्दन से पकड़ लिया जाता है, जीभ आती है बाहर, आंख आ जाती है बाहर, ठीक है। बकरा बना दिया जाता है तुरंत, मोर बना देते हैं। और यूपी में तो भैया काफी फेमस चीज है कि मारते मारते मोर बना देंगे, ठीक है।
तो भाई देखो हथियारों के दम पे जो तुम क्रांति करने चले तो भूल जाओ, पॉसिबल नहीं है। अब तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी नहीं था, तुमने तो ले लेते 32 साल लगे कुछ करा, इतने लोग मरवा दी तुमने, नए नए नौजवानों को भटका दिया। नहीं, पहले जो ये स्टेट में कर भी लेते थे ना, तो वो भी नहीं कर तब पाए। वो भी नहीं कर पा रहे तुमने। पहले इससे पहले हमारा पंजाब का इलाका तुमने डिस्टेबलाइज किया था, तुम्हें पता है पहले पंजाब डिस्टेबलाइज किया गया। पंजाब में जब खालिस्तान वगैरह ये सब संगठन आ गए, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार चला इंदिरा गांधी ने, ठीक है, सारा सफाई की गई। फिर उसी के चक्कर में सिखों ने मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनको शूट कर दिया था, ठीक है। फिर ये सब जब इन्होंने देखा पंजाब में, क्योंकि बॉर्डर इलाका है पाकिस्तान से लगता है, इन्होंने फिर ये काम जम्मू में शुरू कर दिया करना। फिर वहां से 1989 से जो भाई चला तूफान एकदम, 32 साल बाद अब रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो नया नौजवान है। अभी इंडिया की एक लड़की है टाइकांडो क्या चीज है, या फिर जूडो में वगैरह में, जम्मू कश्मीर की लड़की है, कोई अवार्ड लेकर आई है, कोई स्पोर्ट्स। इंडिया की तरफ से खेली है वो। तो अच्छी खबर है भाई, कुछ अच्छी खबरें भी बता देते हैं, हर चीज नेगेटिव नहीं होती है। बाकी जहाँ तक मूवी का हिसाब है तो भाई देखो, सब जाके देखो और दिखाओ बंदों को, और एनकरेज करो कि भैया जान लो ये भी सच है, भारत का ही है, तुम इसी भारत में रहते हो जहाँ पे ये भी हुआ है, ठीक है। जरूरी है जानना, ताकि अपनी आगे वाली पीढ़ी से गलतियां ना हो या हमसे ना हो, ठीक है। वीडियो करते हैं एंड यहीं पे, और वीडियो को एंड करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और हम अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें फॉलो करें। वहाँ पे आपके सजेशंस, कमेंट्स, मैसेजेस का स्वागत है, ठीक है। अगर आप शेयर कर सकते हैं अपना कोई भी चीज़, आपको कोई वीडियो रिएक्ट करवानी हो तो, ठीक है। बाकी बहुत सारी वीडियोस हमारे पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं कि लाएं हम उसे। बाकी हमने भी देखते हैं कि भाई कॉपीराइट स्ट्राइक ना बाकी भी देखना पड़ता है, कॉपीराइट स्ट्राइक ना है भाई, जाहिर सी बात है। नहीं वही आ जाएगा तो फायदा नहीं, वीडियो डाउन हो जाती है, ठीक है। फिर क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक हम पे आ जाएगा तो हम चले जाएंगे। सोचो फिर आपको कौन बताएगा कि 20% डिस्काउंट मिलेगा वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो जब 20% का डिस्काउंट, ठीक है। PD $10 20% का डिस्काउंट, 20%, ठीक है। वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।